नमस्ते दोस्तों, मैं रुचि शर्मा जीआरपी गेट ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जुड़ा समकालीन नाटक लेकर उपस्थित हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के बाद नवनिर्माण की आकांक्षा ने लोगों का उत्साह संचार किया, लेकिन इस दिशा में मिली असफलता से उत्पन्न मोह भंग ने लोगों को निराश एवं कुंठित भी किया है। इन परिस्थितियों से मध्यम वर्ग सर्वाधिक प्रभावित हुआ। इस दौर में जो नाटक लिखे गए उनमें मध्यम वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं व विडंबनाओं का चित्रण किया गया। इन नाटककारों ने आधुनिकता बोध के नाटक लिखे। इन्हें नवलेखन के दौर के नाटक या नया नाटक नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार की प्रवृत्तियां नई कहानी, नई कविता में मिलती हैं, वैसे ही नए नाटक में भुवनेश्वर प्रसाद के ऊषर नाटक से आधुनिकता बोध का आरंभ माना गया। इन्हीं के दूसरे नाटक तांबे के कीड़े से विसंगति बोध के नाटकों की शुरुआत हुई। विसंगति बोध का अर्थ है मानव जीवन का निरुद्देश्य और अर्थहीन होना। कामू सैमुअल बेकेट की पाश्चात्य एब्सर्ड परंपरा से मिलती जुलती ऐसे नाटक काफ़ी मात्रा में लिखे गए। हिंदी में एब्सर्ड नाटक को विसंगत अथवा असंगत नाटक कहा जाता है। एब्सर्ड नाटक की शुरुआत मूलतः पश्चिम में प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों एवं उनसे उपजे जीवन बोध एवं दर्शन से प्रेरित मानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में अस्तित्ववादी दर्शन का विकास हुआ। इसी अस्तित्ववाद ने नाटक के क्षेत्र में विसंगतिवाद को प्राश्रय दिया। अल्बेयर कामू को एब्सर्ड नाटक का दार्शनिक माना गया है। ऐसे नाटकों में व्यर्थता, निरर्थकता, अतार्किकता एवं अनिश्चितता को नाट्य वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, किंतु इन नाटकों का अंतिम लक्ष्य इन सबके भीतर से मनुष्य के मौलिक अस्तित्व को परिभाषित करना ही होता है। आगे है दूसरे महायुद्ध की टूटन और सामाजिकता के क्षय ने एब्सर्ड नाटकों की जरूरत और भूमिका को निर्धारित किया है। विसंगत नाटकों का विकास काफ्का के प्रसिद्ध उपन्यास द ट्रायल के नाट्य रूपांतरण 1947 ईस्वी से माना जाता है। एब्सर्ड नाटक का पहला और पुरोधा नाटककार सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गोदो 1952 ईस्वी को माना जाता है। आगे है एब्सर्ड नाटकों में यथार्थवादी अथवा समस्या नाटकों की तरह तर्क तारयुक्त कथानक नहीं होता। इसमें बस एक जीवन स्थिति घटित होती है। कथानक जहाँ से शुरू होता है वहीं आकर समाप्त होता है। जैसे वेटिंग फॉर गोदो में प्रतीक्षा से नाटक शुरू होता है और प्रतीक्षा पर ही समाप्त होता है। विसंगत नाटकों में चरित्र के विकास का भी कोई प्रश्न नहीं होता और न किसी सुविचारित निष्कर्ष तक पहुँचने की संभावना ही होती है। इन नाटकों के चरित्र सामान्यतः असामान्य होते हैं, सामाजिकता की दृष्टि से हे होते हैं, जैसे चोर, उचक्के, लंपट, आवारा, दंडित, बहिष्कृत, विक्षिप्त, कुंठित और हास्यास्पद विदूषक चरित्र। आगे है इन नाटकों में रोजमर्रा की जिंदगी की घिसी पिटी भाषा का इस ढंग से इस्तेमाल होता है कि वह संवेदनहीन जीवन के संत्रास का पूरा एहसास जगा पाए।
रंगमंचीयता के धरातल पर एब्सर्ड नाटकों में पात्र प्रायः मूक अभिनय करते हैं। उनकी आंगिक चेष्टा अतिरंजित होती है। अभिनय में पात्र मुखौटों का प्रयोग करते हैं। भुवनेश्वर पश्चिम में एब्सर्ड नाट्यधारा के आरंभ होने से भी पहले हिंदी में भुवनेश्वर ने उससे मिलते जुलते हुए से प्रयोग किए हैं। भुवनेश्वर का लघु नाटक ऊसर सन 1938 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक के प्रकाशन में आधुनिकता बोध का आरंभ माना जाता है। उन्होंने विश्व मानव की पीड़ा, भय और निराशा, टूटने मानवीय रिश्तों के दर्द को अनुभव किया और अपने नाटक तांबे के कीड़े 1946 में अभिव्यक्त किया। इस रचना को डॉक्टर मदान ने आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भुवनेश्वर को विश्व का प्रथम असंगत नाटककार कहा। 7वें दशक के बाद हिंदी नाटक और रंगकर्म में बुनियादी परिवर्तन शुरू हुए और क्रमशः नाटक वास्तविकता खोरी, प्रयोगात्मकता और पाश्चात्य परिवेश और चिंतन से हटने लगा। अंततः हिंदी नाट्य परिदृश्य से एब्सर्ड नाटक पूरी तरह समाप्त हो गया। चलिए दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे प्रमुख समकालीन नाटककार व उनके नाटक। तो नाटककार हैं मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस, पैर तले की जमीन। आगे है भीष्म साहनी, भानुस, माधवी, रंग दे बसंती चोला, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, आलमगीर। आगे है जगदीश चंद्र माथुर, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, रघुकुल रीति, दशरथ नंदन। आगे है लक्ष्मीकांत वर्मा, तिंदुबुलम, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी, आदमी का जहर। आगे लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्तमाल, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत गुरु, यक्ष प्रश्न, एक सत्य, हरिश्चंद्र, गंगा माटी, शकुन पक्षी, सबरंग, मोहभंग, पंचपुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थयात्रा, कजरी वन, सुंदर रस, कॉफी हाउस में इंतजार, हाथी घोड़ा चूहा। आगे है ज्ञानदेव अग्निहोत्री, नेफा की एक शाम, माटी जागीर, वतन की आबरू, अनुष्ठान, शुतुरमुर्ग, चिराग जल उठा। आगे है सुरेंद्र वर्मा, द्रौपदी, सेतुबंधु, नायक खलनायक, विदूषक। फिर है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक। आगे है शकुंतला की अंगूठी और कैदे ए हयात। हमीदुल्ला की नाट्य रचना है उलझी आकृतियाँ, दरिंदे, उत्तर उर्वशी, हरवार। फिर है मणिमधुकर, रस गंधर्व, बुलबुल की सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, एक तारे की आँख। आगे हैं शंकर शेष, फंदी, घरौंधा, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, रक्तबीज, बंधन, अपने अपने चेहरे, कोमल, गांधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद। आगे है मुद्रा राक्षस, तिलचट्टा, योर्स केतकुली, मरजीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अवसर, गुफाएं, संतोला। आगे है गिरिराज किशोर,
नरमेध बादशाह गुलाम बेगम प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयद काठ की तोप। आगे है बृजमोहन शाह त्रिशंकु सह ए मात युद्ध मन। फिर है नरेंद्र मोहन कहे कबीर सुनो भाई साधो, सिंगाधारी कलंदर नो मैंस लैंड अभंग गाथा। नंदकिशोराचार्य देहांतर पागल घर हस्तिनापुर जिले सुभानी जूते ए गुलाम बादशाह किमीदम यक्षम। आगे हैं कृष्ण बलदेव वैद भूख आग है हमारी बुढ़िया सवाल और स्वप्न। आगे है नागबोडस की है खूबसूरत बहू, वासियत दलित तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी बेचो तेल। आगे हैं स्वदेश दीपक नाटक बाल भगवान, कोर्ट मार्शल जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता काल कोठरी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में दूंगी, लेकिन जाने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।